से जुदा हूँ मैं अंदाज नया रखता हूँ, आँखों में मोहब्बत दिल में खुदा रखता हूँ। जो चाहे मुझसे मशवरा ले ले, मैं छोटी उम्र में बड़ा तजुर्बा रखता हूँ। मैं छोटी उम्र में बड़ा तजुर्बा रखता हूँ। जो चाहे मुझसे मशवरा ले ले, मैं छोटी उम्र में बड़ा तजुर्बा रखता हूँ। दिल में मोहब्बत आँखों में खुदा रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में हम बात कर रहे हैं रोज़ सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा और सेल्फ एस्टीम क्यों ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम होता है हमारा खुद का मूल्यांकन, हमारी खुद की सोच हमारे प्रति क्या है, हम अपने लिए कैसी सोच रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चे से पूछा जाए कि मनप्रीत कैसी सोच रखती है, तो मनप्रीत कहेगी मैं अपने बारे में अच्छी सोच रखती हूँ। पर कई बार वो जैसे लोगों की सोच से प्रभावित हो गए हम अपने बारे में गलत सोचने लगते हैं, अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, तो वो सेल्फ डाउट हमें रसातल में लेके जाता है, नीचे की तरफ डाउन फोल्ड करके लेके जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं सेल्फ एस्टीम को हार्म करती हैं, हमारे अपने कॉन्फिडेंस को हार्म करती हैं। खुद को बदलने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें हाई सेल्फ एस्टीम में रहना पड़ेगा। और मुझे किसी ने प्रश्न किया कि सेल्फ एस्टीम क्यों ज़रूरी है, तो इसका उत्तर ये है कि सेल्फ एस्टीम हमारे हर पक्ष को मजबूत करती है, हमें रिश्तों में सहायक होती है, हमारी ज़िंदगी में हर पल में हमें मोटिवेट रखती है, हमें एनर्जेटिक रखती है। अगर हाई सेल्फ एस्टीम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक शेर है कि पर्वतों से कह दो कि वो जाएंगे बोने बहुत, जिस दिन बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। पर्वतों से कह दो कि वो हो जाएंगे बोने बहुत, जिस दिन ये बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये विनोद गोयल जी का शेर है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें वो एक बच्चे का एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसके आगे पर्वत भी होने लगते हैं। ये सेल्फ एस्टीम का बहुत सुंदर एग्जांपल है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम अपने बच्चे को इतना सम्मान देते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपने फैसले खुद ले सके, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने आप से खुद बात कर सके और अपने पापा मम्मी को बता सके कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए ठीक है, ये गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को अपने डिसीज़न आप लेने दें, उसका सहयोग करें, चाहे वो स्पेशल बच्चा है चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, पर उसके साथ खड़े हों। ये एक पेरेंटिंग का पहला लेसन है। दूसरी बात, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बने कि वो कहे हाँ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। अब्दुल कलाम सर भी यही कहते हैं, आई एम द बेस्ट और यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये रोज़ आपको याद कराना पड़ेगा अपने आप को कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अपनी अच्छाइयों को याद करना पड़ेगा, अपने आप से सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आज आप फेल भी होते हैं तो कल आप पास होंगे, बढ़िया नंबर लेके पास होंगे और अगली क्लास में जाएंगे। बिकॉज फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। आप जैसे हैं बस वैसे ही हैं और आप अपने आप को स्वीकार करें, अपनी खूबियों के साथ, अपनी खामियों के साथ। लोगों के कहने में मत जाएं, लोगों की तुलना पे ना जाएं। लोगों की तुलना आपको व्यर्थ कर देगी, आपकी जो सेल्फ डिग्निटी है उसको ख़त्म कर देगी और आपका विश्वास तोड़ देगी। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, लो सेल्फ एस्टीम में मत रहें और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमेशा उस व्यक्ति का साथ चुनें जो आपका हमदर्द है, आपके साथ सुनता है, आपकी बात सुनता है। ये आपका टीचर भी हो सकता है, ये आपका गाइड भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है और या तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स मेरे गाइड बने हैं, मेरे टीचर मेरे गाइड बने हैं। मैं उनसे सलाह मशवरा करता हूँ और ये जो मेरे श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है तो आई एम देयर फॉर यू। मैं आपके लिए हूँ,
हाजिर हूँ। आपको कैसी मर्जी समस्या आए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। पर आपसे बात करनी पड़ेगी आपको, और बात करने के लिए आप सदैव तत्पर हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बस आप किसी भी तरह मुझसे जुड़ सकते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को हाई स्पिरिट्स में रखें, अपने आप को अपना मनोबल ऊंचा रखें, और हमेशा ये विश्वास रखें कि परमात्मा की मैं सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ और परमात्मा ने मुझे अच्छे कार्य करने में बनाया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।